हैं। तो काफी दिनों बाद आप सभी भक्तों से मुलाकात हो रही है। तो चूंकि जैसे आप लोग सभी जानते थे कि हम लोग बिहार गए हुए थे, तो वहाँ पे 4:45 ही वहाँ पर आरती शुरू होती थी और फिर हम लोग फिर वहीं रहते थे और फिर लेक्चर वगैरह सब कार्यक्रम वहीं होता था। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पर माता जी को, जो संगनी ललिता माता जी, उनको सेवा दे रखी थी कि वो इस कार्यक्रम को संभाल सकती है। एक बारी भगवान को भी प्रणाम कर लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य चरण की जय। तो हम यहाँ पे सुन रहे थे, मेरे ख्याल से शायद मुरारी गुप्त की कथा सुन रहे थे। और जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है कि 139 तक का हमारा शायद प्यार हुआ था और उसके आगे का है ये, जिसमें हमने सुना था कि जो मुरारी गुप्त थे वो कि भी मैं भगवान से भी पहले मैं भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकता और मैं क्यों ना पहले ही मतलब यहाँ से चला जाऊं। और उन्होंने आरी मंगवाई और उसको छुपा के रखा कि भी आज मैं अपने जीवन लीला को जो समाप्त कर दूंगा। लेकिन चूंकि जैसे कि भगवान क्या है, अंतर्यामी परमात्मा है और वो इस बात को हाँप गए, समझ गए और वो वहां पर उसके घर पर पहुंच गए और उन्होंने फिर बताया कि तुमने कहाँ पर ऐसे कुल्हाड़ी रखी हुई है अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है ना। तो तुम्हें इस प्रकार से इसको खत्म नहीं कर सकते, इससे तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। तो तुमने वो कहाँ छुपा करके रखी कुल्हाड़ी। तो ये सब प्रसंग यहाँ पे चल रहा था और उसके बाद का आगे का है। थोड़ा सा हम पीछे से ले लेते हैं जिससे कि हम थोड़ा कथा से कनेक्ट हो जाए। यहाँ से ले लेते हैं प्रयास संख्या 105 से। एक दिन परम शुद्ध मतिमान मुरारी अपने मन ही मन में अवतार की स्थिति पर विचार कर रहे थे और जब तक प्रभु का अवतार अपने परिकर रूप अंग उपांगों के सहित भूतल पर विद्यमान है तब तक मुझे अपने लिए उपाय सोच लेना चाहिए। कारण कि श्री कृष्ण की लीला कुछ समझ में नहीं आती, न जाने वे किस समय क्या कर डाले।
वे क्षण में तो लीला की रचना करते हैं और क्षण में उसे समाप्त कर देते हैं। जिस सीता जी के वंश समेत रावण को मार डाला, उनको घर लाकर फिर न जाने किस कारण से छोड़ दिया। और जो यादवगण उनके प्राणों के समान थे, वे आपस में लड़ कट के प्राणों को खो बैठे कृष्ण लीला में। और प्रभु साक्षात चुपचाप देखते रहे। इसलिए भगवान की लीलाएं जो है समझ में नहीं आती कि वो कब किस समय क्या निर्णय ले रहे और क्या कर डाले। तो जब तक महाप्रभु अवतार प्रकट है, तब तक मुझे अपने देह त्याग के उपाय कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके जाने के बाद मैं जाऊं, क्योंकि उनका वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो जब तक महाशय गौर प्रभु पृथ्वी पर प्रकट है, तभी तक मेरे शरीर त्याग करने का भी समय है। इस प्रकार वैराग्य प्राप्त मुरारी ने मन ही मन में सोचा और वे एक तेज धार की कटारी यत्न पूर्वक ले आए। उसे लाकर घर के भीतर रख दिया और आज रात को देह छोड़ दूंगा। इस विचार से वे हृदय में प्रसन्न थे। सब प्राणियों के हृदय रूप प्रभु विशंभर मुरारी की चित्त वृत्ति को जान गए और प्रभु शीघ्रता करके मुरारी के घर आए। मुरारी का संभ्रम पूर्वक प्रभु की चरण वंदना की। प्रभु आसन पर बैठकर मुरारी के ऊपर बड़े ही दयायुक्त होकर श्री कृष्ण कथा कहने लगे। अब क्या कहते हैं प्रभु उसमें? प्रभु बोले, गुप्त मेरी बात रखोगे? गुप्त बोले, प्रभु मेरा शरीर आपका ही तो है। अब पहले देखिए, पहले ये सब बातें बुलवा रहे हैं जिससे कि वो कोई मतलब ऐसी बात ना कहे कि भगवान अब इसमें क्या कह सकते हैं। तो भगवान पहले ही उससे ये बातें बुलवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु बोले, गुप्त मेरी बात तुम मानोगे, मतलब रखोगे? गुप्त बोले, प्रभु मेरा शरीर आपका ही तो है। प्रभु बोले, यह बात सत्य है, बिल्कुल तुम सही बात कह रहे हो। ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये शरीर मेरा है। गुप्त बोले, हाँ। तब प्रभु गुप्त के कान में बोले, क्या कहते हैं, वो कटारी मुझे दे दो। वे कटारी देह छोड़ने के लिए लाकर तुमने रखी है, उसे लाकर दो, वह घर के भीतर रखी है। गुप्त ने हाय हाय कहकर के बड़ा दुख प्रकट किया और कहा, आपसे किसी ने मिथ्या बात कही है। प्रभु बोले, मुरारी तुम तो बड़े भोले मालूम होते हो। अरे मेरे किसी दूसरे ने मुझे नहीं कहा, मैं तो जानता हूँ जिसने कटार बनाकर दी है उसे भी मैं जानता हूँ, और तुमने उसे जहाँ रखा है वह जगह भी मैं जानता हूँ। वे घर के भीतर गए और कटारी सामने ले आए। प्रभु बोले, गुप्त ये व्यवहार तुम्हारा भला किस दोष के कारण मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तुम? तुम्हारे चले जाने पर मैं किसके साथ में लीला करूंगा? क्योंकि भगवान कभी भी अकेले नहीं आते हैं। जब भी वो लीला करने के लिए आते हैं, अपने संगियों के साथ आते हैं, अपने भक्तों के संग आते हैं। हाँ, तभी वो लीला करते हैं। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मैं लीला भी किसके साथ करूंगा? तो मुझे यह भीख दो कि ऐसी बुद्धि फिर कभी नहीं सीखोगे। ऐसे कहकर प्रभु विशंभर ने मुरारी को गोद में लेकर उसका हाथ उठा अपने सिर पर रख दिया और कहने लगे, मेरे सिर की कसम है तुम्हें गुप्त, और मेरे सिर की कसम है तुम फिर कभी देह छोड़ने की इच्छा करोगे। हड़बड़ाकर मुरारी पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्रभु के श्री चरणों को प्रेम जल से धोने लगा। सुकृतिशाली मुरारी श्री चरणों को
पकड़ पकड़ करके रो रहे थे और श्री सचिनंदन गुप्त को गोद में ले लेकर के रो रहे थे। जो कृपा प्रभु मुरारी गुप्त के रूप ऊपर करते थे, उसकी लालसा लक्ष्मी ब्रह्मा शेष शंकर भी करते रहे। ये सब देवता श्री चैतन्य से भिन्न नहीं है। वेद यही कहते हैं कि ये श्री कृष्ण से अभिन्न है। वे ही श्री गौर चंद्र शेष रूप से पृथ्वी को धारण करते हैं और वे ही प्रभु बाह्य रूप से सृष्टि करते हैं। श्री गौर चंद्र ही त्रिलोचन शिव रूप में संहार करते हैं और वे ही मुख से अपनी स्तुति करते हैं। ये सब देवता श्री गौर चंद्र की सेवा करते हैं। वे गौर चंद्र से भिन्न नहीं है और उनमें भेद नहीं है। सभी शिव श्री भगवान की शक्ति है और अंश है, अतः उनसे अलग नहीं है, उनसे अभिन्न है। यदि एक पक्षी भी श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम मात्र ले ले तो वे सत्य है कि वह चैतन्य महाप्रभु के धाम को जाएगा। और यदि कोई सन्यासी भी श्री गौर चंद्र को नहीं मानते तो उन दुष्टों को जन्म जन्म के अंधे जानो। जैसे तपस्वी के वेश में बट मार रहते हैं, वैसे ही निंदक सन्यासी भी दुराचारी हैं। निंदक तपस्वी और बटमार में भेद नहीं है, तो भी दोनों में निंदक ही बड़ा है। यही वेद कहता है। अब यहाँ से हमारा ये शुरू होता है। श्री नारद पुराण में कहा गया है कि जो स्पष्ट रूप से पतित है वह भले ही अच्छा है, क्योंकि वह आप अकेला ही गिरता है। नारद पुराण में क्या कहा गया है कि जो स्पष्ट रूप से पतित है वो भले ही अच्छा है, क्योंकि वह आप अकेला ही गिरता है, परंतु ढोंगी बगला तपस्वी तो पाप की मूर्ति है, वह औरों को भी गिराता है। है ना, सही बात ये कि जो ढोंगी बाबा होगा उसके पीछे जितने भी अनुयायी होंगे, है ना, वो तो डूबेगा ही, वो अपने साथ अपने अनुयायियों को भी डुबोएगा। तो जैसे डाकू लोग वन में अस्त्रों से मूर्छित करके लोगों के धन को लूट लेते हैं, और वैसे ही बगले भगत भी अपने दिखावटी पवित्र चरित्र के नुकीले बाणों से लोगों को मूर्छित करके उनका सर्वनाश हरण कर लेते हैं। है ना, चाहे वो ढोंगी बाबा है, चाहे वो मायावादी है, चाहे वो छायावादी है, कोई भी क्यों ना हो ना, जो भी इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, है ना। अब कहा जाता है कि जो 4 परंपराएं है ना, उन 4 परंपराओं में से जो चैतन्य महाप्रभु वाली जो परंपरा है उसमें 3 परंपराएं शामिल हो जाएंगी। आगे चल करके ये पूरी एक परंपरा बनने वाली है। अभी तो चारों में विभक्त है ये, लेकिन आगे चल करके कहा है ना, ये जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो ये आंदोलन है ये अभी और फूले और फलेगा। और कितने साल तक फूला फलेगा? अभी तो कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 5000 से कुछ आगे का ही समय बीता है। 10,000 साल तक ये और फलेगा और बढ़ेगा। तो उस समय आगे चल करके क्या होगा, ये जितनी भी जो ये परंपराएं हैं, जो तीनों परंपराएं हैं, सभी इसमें एक हो जाएंगी, ये शामिल हो जाएंगी सारे की सारी। सरल जब हम होंगे तो ना तो हम किसी की छल कपट निंदा, है ना, इन सब से हमेशा बचे रहेंगे। देखिए जो अबोध बालक होता है ना, उसको इन निंदाओं से कोई लेना देना नहीं होता, ईर्ष्या से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो इतना अबोध बालक होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि निंदा करना क्या होता है, चुगली करना क्या होता है, किसी से ईर्ष्या करना क्या होता है।
अब देखिए बच्चे इतने मतलब मासूम होते हैं, इतने सरल होते हैं कि वो आपस में मित्र मित्र लड़ते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर वो ऐसे गंभीरता से उस गुस्से को, उस लड़ाई को नहीं लेते। कि तूने मुझे ऐसा कहा था या तूने मुझे ऐसा कहा था। फिर थोड़ी क्षण में वो बच्चे एक हो जाते हैं, फिर खेलने लग जाते हैं। तो यही तो है उनकी सरलता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना कोई छल है, ना कपट है, ना कोई ईर्ष्या है, कोई ये सब उनके अंदर है ही नहीं। तो इस प्रकार से भक्त भी, जो एक शुद्ध भक्त होता है, वो भी क्या होता है, इस प्रकार से सरल होता है। उसके अंदर ये छल कपट, निंदा करना, हाँ, ईर्ष्या करना किसी भी भक्त से, हाँ, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब उसको आता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो इतना सरल स्वभाव का हो जाता है, सबका भला चाहता है। तो ये बात सत्य है। कौन सी? कि श्री कृष्ण उसका सहज ही उद्धार कर देते हैं। किसका? जो अनिंदक है, किसी की निंदा नहीं करता और केवल क्या कहता है, कृष्ण 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 कृष्ण, बस कृष्ण का नाम लेता है। किसी की निंदा ना तो सुनता है और ना कहता है अपने इस जीवा से। तो इसी, है ना, देखो कोई मुश्किल भी ये कार्य नहीं है। बस अपने मन में इस विचार को ठान लो, हमें किसी की निंदा नहीं सुननी है। अगर किसी भक्त की निंदा हो रही है तो वहां से उठ करके चले जाओ। इसका उपाय यही है। अगर तुम उनकी बातों को नहीं काट सकते तो क्या कहा है, वहां से हमें उठ करके चले जाना चाहिए। और किसी की भी निंदा करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए ना। हमेशा हमें किसी की भी निंदा करने से हमेशा बचना चाहिए। तो देखिए, अगर हम ऐसा अपने जीवन में इसको उतार लेते हैं, देखिए हमें अपने गोपाल कृष्ण महाराज की जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उनको पढ़ना चाहिए। एक बड़ी ही सुंदर भी पुस्तक है जिसमें उनके गुणों के बारे में बताया है। 26 गुण। गोपाल कृष्ण महाराज में 26 गुण थे। वो 26 गुण क्या थे, उनको हमें सीखना चाहिए, है ना। किस प्रकार से वो सहनशील थे, किस प्रकार से वो उदार थे, हाँ, ये सब हमें उनसे सीखना चाहिए। तो उनकी पुस्तकों को हमें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और ये हर इस्कॉन में उपलब्ध होगी। इसको हमें पढ़ करके जरूर उन गुणों को अपना लेना चाहिए। क्योंकि जो वैष्णव होता है वो अपने आचरण से दूसरों को सिखाता है। तो गुरु महाराज ने स्वयं वो गुण अपने अपने अंदर वो सब अर्जित किए। और ये सब किस लिए? क्योंकि उनको ये अर्जित करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो सब उनमें पहले से ही निहित थे, पहले से ही थे। बस उन्होंने तो खाली उनका आचरण मात्र किया है। और वो भी किस लिए? हम सब जैसे बद्ध जीवों को का उद्धार करते है ना। हम उनके अनुयायी हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करें कि महाराज में कैसे दिव्य गुण थे। उनको हमें भी आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, तब असली शिष्य उनके कहलाएंगे। तो ये सत्य है, ये सत्य है। 4 वेद पढ़ करके भी यदि कोई निंदा करता है तो जन्म जन्म में वह कुंभीपाक नरक में डूब करके मरता है। हाँ, भगवान का नाम भी ले रहा है, शास्त्र भी पढ़ रहा है, लेकिन अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ रहा। देखो श्रीमद् भागवत पढ़ करके भी किसी किसी की बुद्धि भ्रष्ट हुई दिखती है। तभी तो वे श्री नित्यानंद जी की निंदा करते हैं, उनका सर्वनाश होगा। इसी नवद्वीप में श्री नित्यानंद
श्री गौरचंद्र का प्रकाश हुआ था, परंतु उन सब सत्य विलासों की निंदक जन नहीं मानते। और श्री कृष्ण चैतन्य चरणों में की रतिमती हो, उनकी ही संगत मुझे जन्म जन्म में प्राप्त हो। जो अष्ट सिद्धियों से युक्त है, पर जो श्री चैतन्य की भक्ति से शून्य है, उस पुण्य हीन पापी का मुख में कभी न देखूं। तो मैं इसमें एक प्यार और है, इसको पूरा करके फिर यही आप लोग प्यार इसका पढ़िएगा। तो मुरारी गुप्त को महाप्रभु सांत्वना देकर प्रसन्न मन से अपने घर में चले गए। मुरारी गुप्त के ऐसे ऐसे अनुभव हैं, मैं क्या कहूँ। तो देखिए अब इसमें हमारे लिए इसमें क्या है, यही है कि जब हम अग्नि के सामने, गुरु के सामने दीक्षा लेते हैं, तो उसी दिन से ये शरीर जो है हमारा अपना नहीं होता, ये गुरु का हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से उसकी देखभाल करना है ना, इसलिए नहीं देखभाल करना कि हमें इस शरीर से फिर खूब इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करें, है ना, इसलिए इसकी देखभाल नहीं करनी। इसलिए देखभाल करनी है कि इसको भगवान की, है ना, गुरु के चरणों में इसको समर्पित करना है, इसको लगाना है। इसलिए इसकी देखभाल भी जरूरी है, इसका मेंटेनेंस करना, इसको समय पर उसको क्या कहते हैं, नियमित जीवन जीना ना, नियम पूर्वक ना। हर एक चीज को अगर हम नियम से फॉलो करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा हमें लाभ मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल बड़ी बदल गई है, लोगों का जीवन का जो तौर तरीका है बिल्कुल उल्टा हो गया है, शास्त्रों के बिल्कुल अलग हो चुका है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध वो कार्य करता है। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, लोगों की आयु घट रही है, रोग बढ़ रहे हैं, प्रकृति, देखिए प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया है। प्रकृति से समन्वय स्थापित नहीं करते हैं, प्रकृति के साथ वो साथ नहीं देते हैं, प्रकृति के विरुद्ध चलना चाहते हैं। प्रकृति जैसा हमें रखना चाहती है, हमें उस वातावरण में वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन जीव सोचता है कि नहीं, हम प्रकृति को अपने वश में कर लेंगे, प्रकृति को हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। प्रकृति को कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता। प्रकृति तो स्वयं किसके कंट्रोल में है, स्वयं भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन एक जीव ही ऐसा है जो भगवान की प्रकृति को स्वयं कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो स्वयं भी भगवान के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। कहते हैं ना कि भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो जब जीव ये समझ लेता है तो फिर आर दुख नहीं, है ना, फिर कोई दुख नहीं होता। हमारे दुखों का कारण ही यही है कि हम भगवान और भगवान की प्रकृति उन सब से विद्रोह करना चाहते हैं, उनसे अलग हट करके अपना जीवन जीना चाहते हैं। हो गया क्या? तो श्रीमद् भागवतम पढ़ करके भी किसी किसी की बुद्धि भ्रष्ट हुई दिखती है, तभी तो वे श्री नित्यानंद जी की निंदा करते हैं, उनका सर्वनाश होगा। इसी नवदीप में श्री गौर चंद्र का प्रकाश हुआ था, परंतु उन सब के सत्य विलास को निंदक जन नहीं मानते। अच्छा, यहाँ से था। श्री मुरारी गुप्त को महाप्रभु सांत्वना देकर प्रसन्न मन से अपने घर को चले गए, और मुरारी गुप्त के ऐसे ऐसे अनुभव है, मैं क्या कहूँ, उनका प्रभाव प्रकट नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु के मुख से श्री वैष्णवों का तत्व
और उन सबों का महत्व मैंने कुछ कुछ सुना है। किसका? श्री नित्यानंद प्रभु के मुख से वैष्णवों का तत्व। और जिनकी कृपा से श्री चैतन्य चंद्र की में मेरी प्रीति हुई, वे नित्यानंद प्रभु जन्म जन्म में मेरे नाथ हो। हे जगन्नाथ मिश्र के नंदन, तुम्हारे नित्यानंद मेरे प्राण धन हो। मेरे प्राणनाथ के जीवन विशंभर देव हैं। मेरे प्राणनाथ मतलब नित्यानंद प्रभु के प्राणनाथ कौन है? श्री विशंभर देव हैं। और यही एक बात, यही एक बड़ा भरोसा मेरे चित्त में निरंतर रहता है। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चंद्र मेरे जीवन प्राण है। उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाओं का गान करता हूँ। ठीक है, अभी सब कुछ भक्त भी 7:30 बजे ज्वाइन कर रहे हैं उसमें। आधा घंटा तो उनका बीत गया है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड में 20वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पे पढ़िए जो भी अब यहाँ से है। 39वां हाँ, तो 2 ही प्यार है इसमें। तो यहाँ पे अगर वो पढ़ सकती हैं तो पढ़ दीजिए। ब्रज प्रिया ब्रजेश्वरी माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी, मैं प्यार पढ़ूंगी मैं। ठीक है, दोनों पूरी कर दे, छोटे से ही है, 2 ही प्यार है बस। पढ़ रहे हैं आप? एक मिनट प्रयास करना पड़ेगा। 139 तक हमारा हुआ था, तो आपको यहाँ से शुरू करना है। 140 से 150 और 157 तक। तो उसके बाद 7 प्यार और है बस जी। प्रणाम। बाल रे आई से लोक तपस्वी देखी ते, साधु निंदा सुनी मरी जाए भाल माते। साधु निंदा सुनी ले सुकृति है छह, जन्म जन्म अध्यपात चारी वे देखा। मोटो यारे सर्व सवे मात्र एक जन्म मारे, जन्म जन्म छाणे छाणे निंद के संहारे। अतएव निंदक तपस्वी वाटो यार है तेओ अत्यंत दुराचार। आ ब्रह्मा सतमवादी सब कृष्ण रे वैभव, निंद्या मात्र कृष्ण रुष्ट कहे शास्त्र सब। अनिंदक हई से सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उतारी वहले। चारी वेदे पढ़ी आओ यदि निंदा करे, जन्मे जन्मे कुंभी पाके डूबिया से मारे। भागवत पढ़ी आओ कारो बुद्धि नाश, निंदा नित्यानंद नित्या करे, नित्यानंद निंदा करे है वह सर्वनाश। ए नवदीप घोर चंदेर प्रकाश, न माने निंदक सब से सत्य विलास। चेतन चरण जारे अछरति मती, जन्म जन्म है जिन तार संहति।
अष्ट सिद्धि युक्त चित नित्य भक्ति शून्य, कभु जिन न देखो से पापी न पुण्य। मुरारी खूब तेरे प्रभु शांत वना करिया, चलिला अपन घरे हर्षित हैया। हित मते मुरारी गुप तेरे अनुभव, आमी की बलि व्यक्त तहार प्रभाव। नित्यानंद प्रभु मुखे वैष्णवेर तत्व, किछु किछु सुनी लंग सभार महत्व। जन्म जन्म नित्यानंद हऊ मोर पति, जहार प्रसादे हल चितन तेराती। जय जय जगन्नाथ मिशिर नंदन, तोर नित्यानंद हऊ मोर प्राण धन। मोर प्राणनाथेर जीवन विशंभर, हे बड़ भरसाय चिते धरि निरंतर। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युग गान। इति चैतन्य चरितामृत इति चैतन्य भागवते मध्य खंडे मुरारी गुप्त भाव वर्णन नाम। ठीक, धन्यवाद। पूरा ही हो गया, ये तो पूरा ही हो गया माता जी। हाँ, पूरा हो गया। ये पूरा पढ़ दिया ना आपने? हाँ जी। ठीक है, इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। 21वां अध्याय, इसमें देवानंद वाक्य दंड वर्णन है। इसमें बड़ी शिक्षा। आज बड़े मंदिर में क्या होगा माता जी? आज वो ग्लोरिफिकेशन आज है क्या? ग्लोरिफिकेशन आज बड़े मंदिर में तो नहीं है, आज वृंदावन में है। अच्छा। बड़े मंदिर में हरे कृष्ण, बड़े मंदिर में कल है ना? हाँ जी। हाँ, वहाँ पे कल है। इसी वजह से हम लोगों ने भी वैसे तो रूम वगैरह ले लिया था वहाँ पर रुकने का, कि भी वृंदावन में महाराज का ग्लोरिफिकेशन सारा सुनेंगे। लेकिन फिर बाद में मैसेज हमें मिला कि दिल्ली मंदिर में भी है, तो फिर हमने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्रभु जी को भी अपना थोड़ा गला दिखवाना था। वहाँ पे थोड़ा उनका गला खराब हो गया था, बिल्कुल आवाज भी बंद हो गई थी। हरे कृष्ण माता जी। भागवतम पूरी हो गई थी क्या वहाँ पे, या बीच में छूट गई? नहीं, 3 दिन का उनका सेमिनार था ना, सुबह शाम। जैसे सुबह के टाइम भागवतम होती है, शाम के टाइम गीता होती है 1 घंटे। अच्छा, इस तरीके से उन्होंने किया था। जो लोग कंटिन्यूस जो भागवतम चल रहा था ना, उसी को उन्होंने कंटिन्यूस किया था। जी जी। हाँ, उसी वो उनकी वज्रासुर की कथा चल रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो और क्या कथा हो सकती है। तो फिर उन्होंने फिर उसी को ही कंटिन्यूस ले लिया था कि चलो यहीं से हम इसको आगे बढ़ाते हैं आपकी कथाओं को। तो वो सुबह मॉर्निंग में जो उनकी भागवतम की जो कथा होती है उसी को किया, फिर शाम को भी उसी को किया, फिर मॉर्निंग में फिर वही 1 घंटे के लिए सुबह किया, फिर शाम को फिर वही ऐसे ऐसे करके 3 दिन उन्होंने ऐसे उसको करा था। लेकिन 2 दिन और थे आपके वहाँ पे ना, तीसरा दिन हमको वापस ही आना था। वो तो टिकट पहले से ही बुकिंग थी ना। अच्छा अच्छा। इसलिए तो जब हमें महाराज के बारे में पता चला तो हमने बहुत कोशिश भी करी कि भी वहाँ पे हमारी तत्काल कोई टिकट हो जाए और हम लोग पहुंच जाएं। लेकिन हम काफी दूर थे वहां से, महाराज से काफी दूर थे, तो हम अपनी उसी टाइमिंग पर जो पहले से फिक्स था उसी पर फिर हम ट्रेन में बैठे थे। उसी ट्रेन में बैठ करके फिर हम वापस आए, और इसलिए फिर सीधा वृंदावन, हम जैसे स्टेशन से उतरे सीधा वृंदावन के लिए निकल गए थे, और फिर भी समय पर हम सब पहुंच गए थे, महाराज के दर्शन हो गए थे। तो परसों है महाराज का ग्लोरिफिकेशन दिल्ली मंदिर में, तो आप सभी लोगों को चाहिए कि उनका
जिनको भी अगर मान लो दर्शन भी नहीं हुए हैं, दर्शन भी हुए हैं तो 2 बारी भी गए हैं, दिल्ली मंदिर भी गए हैं, वृंदावन भी गए हैं, तो भी उनको चाहिए कि महाराज का ग्लोरिफिकेशन जरूर सुने ना, वो उन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में सुनना। माता जी हरे कृष्णा, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। माता जी जैसे आप ये बता रहे हो महाराज जी के बारे में बताया, क्या ऑनलाइन ये हो सकता है हमारे जैसे कि नहीं आ सकते, जैसे आप अगर ऑनलाइन तो माता जी यही लाइव आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। जी वो तो है ही एक्चुअली, वो तो आ ही रहे हैं महाराज के जब से वो हुआ है। हाँ, दिल्ली तो गए थे माता जी, वृंदावन नहीं जा पाए क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। वहाँ पे आधे से ज्यादा तो बेहोश हो रहे थे लोग। एक दिन भक्तों को झटका कितना लगा, महाराज जी एक लीला सी करके चले गए हैं, पता ही नहीं चला कब ऐसा, अगर बता नहीं सकते कुछ, मुंह में इतने वर्ड है ही नहीं, अपने आप को संभाल ले, गुरु महाराज ही कर सकते हैं। ऐसी वीकनेस सी महसूस हो रही है माता जी, जब से पता चला ना दर्शन करके आए तो ना, तो मैं तो सही बताऊं, मैं इतनी गुरु महाराज से 2-4 बार ही मिली हूँ दीक्षा के बाद। मैं तो अभी महाराज जी जो लास्ट टाइम यही कह के आई, महाराज जी अभी तो गुरु का प्रेम पाने का सौभाग्य भी अच्छे से प्राप्त नहीं हुआ था, अगर अटैचमेंट इतनी खास हुई भी नहीं थी आपके साथ, अगर आप चल पड़े तो कुछ कह नहीं पा रहे, पर मतलब अंदर से वीकनेस ऐसी महसूस हो रही है माता जी, कुछ हो ही नहीं रहा, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, क्या करा जाए। चलो उन्होंने कई तो दीक्षा जैसे प्राप्त कर ली थी, लेकिन जिनका अभी फॉर्म भी भरा गया था कि महाराज की दीक्षा होगी, उन लोगों का क्या है ना, उन लोगों का तो और भी हालत खराब कि हम महाराज के हाथों से हमारी दीक्षा होने वाली थी, वो हमारी नहीं हो पाई, तो इसके लिए उनको भी बच्चों को बहुत झटका लगा इस बात का कि हमारी तो दीक्षा भी अधूरी रह गई है। हम तो चाहते थे कि महाराज से हमारी दीक्षा हो, तो वो भी नहीं हो पाई। तो इसके लिए मैं वहाँ गई ना, लेकर के पहली बार गई थी मैं पंजाबी बाग में, मैं कभी नहीं गई थी, जब भी मिली महाराज से वृंदावनी मिली। एक 5 साल की लड़की हाथ में फूल ले माता जी, लगातार रोए जा रही, मेरे महाराज मेरे को इतना ये हो रहा कि मैं इस बच्ची को इतना प्रेम वहां से मिला है, अभी तो उसको ये भी नहीं पता कि अच्छे से होता क्या है, और हाथ में फूल ले, और उसके एक पिल्लो से वो खड़ा था, एक वो खंबा था उसके पास खड़ी खड़ी मेरे महाराज जी, उसकी मम्मी भी रोए जा रही है, वो साथ में। माँ तो ये नहीं कह रही थी कि मेरे महाराज जी है, वो छोटी सी गुड़िया है ना 5 साल की भी, मेरे को नहीं लग रही थी अच्छे से, हाथ में फूल ले मेरे महाराज जी मेरे महाराज जी। मतलब महाराज जी के बारे में जितना अब सुनने में आ रहा है ना भक्तों में, वो भर के अब तक इतना सुन के नहीं आ रहा था माता जी। अभी तो यही था कि लेक्चर सुन लेते थे महाराज के थोड़ा, कभी जन्मदिन पे कुछ हो गया ये था। अब जैसे जैसे एक एक भक्त अपने अंदर की भावना बता रहा है ना, महाराज जी ऐसे मेरे साथ अटैच थे, महाराज जी ऐसे करते थे, महाराज जी बहुत नम्र थे, महाराज जी बहुत हम्बल थे, बहुत सॉफ्ट नेचर था। तो मतलब अब वो कहते हैं ना, अगर जो चीज चली जाती है जब उसकी और ज्यादा एहसास होता है, पास होती है तो हम लाइटली ले लेते हैं, अब चलो कुछ नहीं है, ठीक है मिलाएंगे महाराज जी से, अभी वहाँ है वृंदावन, अरे महाराज जी वहाँ आए थे कोई बात नहीं मिलाएंगे। अब जाने के बाद जैसे जैसे उसकी कीमत का पता चलता है ना, तो अब और भी थोड़ा सा ये होता है कि काश हम भी उन पलों को बहुत अच्छे से जी पाते जो हमने नहीं जिए। अब कहीं ना कहीं वो चीज खल रही है, अब हाथ में कुछ है नहीं पछतावा करने से अलावा। तो माता जी हमेशा गानों में ये सुनने को मिलता था कि आज या कल जो भी इस डेट पर एकदम तुरंत सारे में पूरा मैसेज ऐसे फैल जाता था कि महाराज आज इतने बजे द्वारका मंदिर में आने वाले हैं, तो सभी भक्तों को चाहिए कि वहां पर सब लोग अपने समय पर पहुंच जाएं, उनके मुखार बिंद से उनको सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। तो सब लोग कोई छुट्टी ले लेते अपने ऑफिस की, कोई घरों में जो भी कोई काम होते सब छोड़ छाड़ करके सब लोग ऐसी भीड़ उमड़ करके आ जाती थी कि पूरा हॉल भर जाता था, पूरा हॉल के पूरा बाहर तक भी लोग एकता, सब लोग बाहर खड़े रहते हैं, इतना सारी भीड़, कुछ ही घंटों के अंदर सब लोग ऐसे पहुंच जाते थे।
लेकिन अब ये ऐसा आगे कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा, जी। कभी भी उनको देख नहीं पाएंगे। मैं तो 2 बार दर्शन करके आई माता जी, एक बार तो बहुत भीड़ थी, दोबारा फिर करके आई। मैं कहा पता नहीं इस जन्म में मेरे जीवन में तो ये चेहरा दिखेगा नहीं। मैं फिर दोबारा गई, तो देखा तो ऐसा लग रहा है महाराज जी जैसे आंख बंद करके सो रहे हैं, अभी बोलेंगे, तो लग ही नहीं रहा था वो चले गए हैं। और पैर माता जी इतने सुंदर पैर, मैंने पहली बार इतनी गौर से चरण देखे हैं, इतने जैसे छोटे से बच्चे के पैर। हाँ, बहुत सुंदर पिंक पिंक पैर थे और बहुत सुंदर लग रहे थे ऐसे। बस जब भी आंख बंद करती हूँ ना 2 दिन से बस वो चरण ही नजर आ रहे हैं। मैं कहती महाराज जी अभी जैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं ना कि यशोदा मैया जब कृष्ण को गोद में लेती थी तो उनकी उंगलियां जो ना उनके शरीर में ऐसे धस जाती थी और उसमें निशान पड़ जाता था, लाल हो जाता था, है ना, इतने मतलब सुकुमार। और ऐसे ही महाराज के हाथ पांव इतने कोमल, जैसे बच्चे के। और फेस ऐसे पिंक था, देखो 80 की कह रहे थे महाराज जी, 80 की हो गई, तो फेस ऐसे गुलाब की तरह चमक रहा था। और कोई मतलब इतना मतलब भक्ति का इतना वो था कि मतलब लग ही नहीं रहे थे इतने एज हैं। और प्रणाम करना, जैसे उठना, मैंने तो कल वो दिनचर्या देखी महाराज जी की, सुबह 4:30 बजे उठते थे, मंगला, फिर वॉक करते थे, फिर 12 बजे सारी चीज लेक्चर देते थे, एक एक चीज बता रखी थी ना माता जी। तो मैं तो देख के गई, रोए गई। मैं कहा हम थोड़ी सी तकलीफ हुए तो मतलब होल्ड पे रख देते हैं उस सेवा को, नहीं आज ऐसे नहीं होगी, आज वैसे नहीं होगी। और महाराज जी लगातार करे जा रहे थे, लगातार, पता नहीं। तो और कोई भी 15 मिनट बचे और भी कोई बोल सकता है? हरे कृष्ण माता जी, अनुभव 2 मिनट में बोल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी माता जी, 2 मिनट बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए माता जी। सभी उद्गार निकालिए। सॉरी माता जी, रात को वृंदावन तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन हम रात को गए थे यहाँ दिल्ली मंदिर में महाराज के दर्शन के लिए। बिल्कुल जरूर जाना चाहिए था, जरूर। हमने भी कैसे ना कैसे करके एफर्ट लगाया, यहाँ तक कि हमने खूब कोशिश भी करी कि भी हमें तत्काल ट्रेन मिल जाए, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी पंख लगा करके अभी उड़ करके वहां तक चले जाएं। ऐसा मतलब लग रहा था कि अगर ऐसा संभव होता तो हम ऐसा कर सकते। हम वहाँ से माता जी कम से कम 1:30 बजे के करीब या वापस इतने मतलब जब हम वहाँ पे गए, हमें पहले मैसेज मिल चुका था कि मतलब अभी दर्शन दिन में होने बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा भीड़ थी, कि भक्त लोग ये बोल रहे थे कि क्या रामनवमी और क्या जन्माष्टमी आज तो मतलब उनको भी भीड़ मतलब चीर करते थे, इतनी ज्यादा भीड़ वहाँ पे थी। तो हमने सोचा कि रात को चलेंगे तब थोड़ी कम हो जाएगी। 1 मिनट में चल जाओ। हाँ, रात तक पूरा 4 बजे तक, मॉर्निंग 4 बजे तक उनके दर्शन रहे हैं। जी माता जी, तो हम फिर वृंदावन के लिए मैं नहीं जा पाई माता जी, इच्छा तो थी लेकिन अब परिवार को भी देखना होता, बेटा छोटा है मेरा भी। तो जब मैं यूट्यूब पे सुबह से मैंने महाराज के साथ ही, जब पूरा 16 माला महाराज के साथ की, यूट्यूब पे महाराज की माला चल रही थी, तो पूरी 16 माला मैंने महाराज के साथ ही पूरी की। और फिर 6 बजे तक मैं वहां पे बैठी रही यूट्यूब पे। तो निताई बीच में आ गया, बीच में स्कूल से आने के बाद निताई जब मतलब देख रहा था तो महाराज के चरण दिखाए जा रहे थे वहाँ पे। तो निताई भी ऐसे बोल रहा था कि मम्मी महाराज के चरण कितने सुंदर है, देखो कितने अच्छे चरण है महाराज के। तो महाराज के चरणों के दर्शन मतलब है ही ऐसे माता जी, इतने रूही जैसे इतने सुंदर चरण थे उनके। 2-3 बार बीच में उनको दिखा रहे थे यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और माता जी महाराज के लिए जितना भी हम मतलब मेरे पास तो वो सब नहीं है कि महाराज जो बोलते थे, मुझे उनकी एक बात अच्छे से याद है, मैं वो कभी नहीं भूल सकती, कि जब मेरी दीक्षा हुई थी उससे पहले मैं जब इंटरव्यू के लिए महाराज के पास गई थी, तो महाराज ने सिर्फ मुझसे 2 बातें पूछी थी। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कितनी माला करते हो, तो मैंने कहा कि महाराज 16 करती हूँ। कितने दिन से करते हो, तो मैंने बोला महाराज मैं वैसे तो मैं 1.5 साल से कर रही हूँ अभी, लेकिन बीच में मेरा बेटा हुआ था तो मैं पूरा नहीं कर पाई थी। मैंने महाराज को ये बातें बताई, तो महाराज ने बोला कि क्या आपके पति भी करते हैं। तो माता जी मैं बोल नहीं पाई वहां पे, और मेरी आंखों में मतलब पानी भर रहा है, मैं आगे बोल ही नहीं पाई। तो 2 मिनट के लिए महाराज मुझे देखते रहे, और फिर 2 मिनट के बाद महाराज ने बोला कि
ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें तो नहीं रोकते। तो मैंने कहा नहीं महाराज मुझे नहीं रोकते। तो उस दिन के बाद माता जी जब दीक्षा होने के बाद करीब 2 या 2.5 महीने के बाद मेरे प्रभु जी ने खुद ही अपने आप माना शुरू की और पूरा 16 माला की उन्होंने, और सुबह मेरे साथ जल्दी उठ के करते थे। और अब कम से कम 2 या 2.5 साल तक उन्होंने माला की और उसके बाद छोड़ दिया, अभी वो नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों, उनका कौन सा ही कर्म है कि उनका छूट गया, लेकिन महाराज को सब पता होता है। ये मतलब सच्ची बात है, बिल्कुल महाराज को सबके हृदय की बात पता होती थी। तो मैं यही बोलना चाहती थी माता जी कि महाराज पे पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको खासकर उन पे पूरा विश्वास करना चाहिए हमें। माता जी वस्तु चली जाती है ना, तो ज्यादा ऐसे उसकी कीमत अच्छी लगती है। हाँ जी, हम तो जैसे क्या नाती हो गए, हमारा तो सब कुछ चला गया। माता जी हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा और हम चले गए। माता जी आज उसके बाद हम फिर कभी नहीं देख पाएंगे महाराज को। हाँ, जाते थे, इतने साल से जाते थे। माता जी अब कभी दर्शन नहीं हो गया हमें महाराज। हाँ, उनके कभी दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें यही सोचना चाहिए कि भी वो आज भी जिंदा है। वो कहते हैं कि वैष्णव की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वाणी की हमारे बिल्कुल दर्शन माता जी हम रात को 3 बजे आए थे, वहां से दर्शन करके बाहर आ गए। तब भी सबर नहीं आता ना। वाणी के बिल्कुल नहीं आ रहा माता जी, बार ऐसा बोलता है जैसे कोई घर का सदस्य चला गया। माता जी डटा ही नहीं जा माता जी मेरे पापा भी इसी महीने में गए थे, जून महीने में। और मैं ये सोचती थी, जब मैं महाराज की तरफ जाती थी ना, तो मेरे को लगता था मेरे परम पिता तो है ना। तो अब तो वही माता जी वाली बात है, अब तो दोनों ही पिता चले गए, तो थोड़ा सा संभालना थोड़ा सा मुश्किल ही हो रहा अपने आप को। समझ सकते हमारे भी कुछ ऐसा ही मन में विचार आया कि वहां पे प्रभु जी ने जो कथा सुनाई थी, एक जो चित्र जो थे ना, जिनको मतलब कई हजार पत्नियां थी, चित्रकेतु बेटा हुआ था हर्षशोक। तो हमें भी वहां पर कुछ ऐसा रियलाइज हुआ कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई। हम वहां पर गए, बड़े हर्ष की बात थी, हमें बहुत मतलब प्रेम से वहां पे हमारे इतना आदर सत्कार उन लोगों ने किया, इतना ऐसे हाथों में हमें ऐसे रखा, इतना केयर किया हमारा सब कुछ। और उन लोगों को भी बड़ा प्रसन्नता हो रही थी हमारे आने की, इतना ज्यादा इंतजार उन लोगों का बढ़ा हुआ था। और वो 3 दिन कैसे मतलब एकदम निकले पता भी नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर बीच में एकदम शोक का वातावरण छा गया जैसे ही ये पता चला कि महाराज चले गए हैं। तो वो हर्ष एकदम शोक में भी बदल गया। तो मैं यही एकदम मतलब इस बात को रियलाइज कर रही थी, कहाँ इतने हर्ष की बात थी और कहाँ फिर एकदम ये शोक भी इसमें शामिल हुआ। तो उन लोगों को कभी क्योंकि जिन भक्तों ने हमें बुलाया था वो भी अपने गुरु महाराज से ही दीक्षित भक्त है, और इसमें मेरे ख्याल से शायद वो होंगे भी, इसमें हरिप्रिया माता जी के नाम से हैं। तो ये माता जी भी हमारे संग हमेशा रही। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा उन लोगों का व्यवहार, एकदम सौम्य व्यवहार, एकदम विनम्र व्यवहार, और एक से एक बढ़ चढ़ करके वहां पर जो भक्त थे और वो किस प्रकार से कितना इज्जत सम्मान वो लोग दे रहे थे, कितना वो लोग मतलब वहां पर सेवाएं जो करते हैं, वो किस प्रकार से उस सेंटर को संभालते हैं।
तो वो सब बहुत ही अद्भुत था। मतलब उसके लिए पूरा 1 घंटा भी मतलब कम है बोलने के लिए, अगर उनके बारे में भी सब कहा जाए कि जैसे कि हम जैसे वहाँ पे एक डॉक्टर प्रभु भी थे, मतलब वो डॉक्टर हैं, उनका अपना क्लिनिक है, और मतलब ये समझ लो कि जैसे कि पूरा तन मन धन से वो लोग सारे भक्त लोग ऐसे वहां पर सब लोग लगे हुए हैं, पूरा परिवार उन सबका लगा रहता है। और कितने वैष्णव उनके घरों में आते हैं। जैसे हरिप्रिया माता जी बता रही थी कि हमारे घर पे हर समय महाराज का आगमन रहता है, वैष्णवों का, ब्रह्मचारियों का आगमन रहता है, उनके लिए हमें हमेशा प्रसाद की व्यवस्था करनी होती है। तो कितना सुंदर इन लोगों का जीवन है। हाँ? और जो डॉक्टर जो भक्त हैं, वो भी पूरा मतलब वहां पर उनका भी मैनेजमेंट सब कुछ देखना, भालना करना, यहाँ तक कि अपना क्लिनिक का भी उनको इतना ज्यादा उसमें ध्यान देते थे, लेकिन उसको भी संभालते थे। और उन्होंने अपने घर में ही ऊपर की मंजिल में ऐसा स्थान बना रखा था कि भी भक्त लोग वहां पर जो भी आए, ज्यादा संख्या में आए तो वहां पर रुकेंगे, और अगर एक दो भक्त जैसे आए हैं तो वो ये नरहरि प्रभु और ये जो हरि प्रिया माता जी हैं, इनके घर में रुकेंगे ना। ये इन लोगों का इस प्रकार से व्यवस्था थी, बड़ी ही सुंदर। और लेकिन ऐसे हम हमेशा सुनते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता ना, वो वैसे डोनेशन देने के कि भी देखो हमें अपना व्यवसाय देखना है, अपने पेशेंटों को देखना है। उन उन सबकी हमारा काम ही यही है। हमारे पास तो मंदिर जाने की भी फुर्सत नहीं होती है, लेकिन वो लोग पूरा, उनकी पत्नी, वो खुद, उनके बच्चे सब उसमें सेवाओं में सब लगे रहते हैं। लेकिन सब काम भी उनका रुक नहीं रहा है, सब काम भी उनके सारे बहुत सुचारू रूप से भी चल रहे हैं। और जो स्थान जहाँ पर वो मंदिर बनाया गया था, मतलब वो जो सेंटर बनाया गया है, वो भी बड़ा अद्भुत है ना, वो भी किसी का घर है। तो उनका घर ऊपर है, और नीचे का जो पूरा हॉल है, वो पूरा उन्होंने अपना पूरा हॉल जगन्नाथ जी की सेवा के लिए, उनके भक्तों के लिए वो स्थान उन सबको दे दिया। तो बहुत ही मतलब सुंदर वहां पर हमारा अनुभव रहा। लेकिन इसी बीच में फिर जब महाराज की जब खबर आई तो अपार बड़ा दुख भी हुआ। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही ज्यादा इस चीज का एकदम झटका लगा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। महाराज की तो हमेशा तबीयत खराब होती थी, लेकिन अब नहीं पता था कि महाराज है ना इस बार वो नहीं रहेंगे। तो इस बात का मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा था कि महाराज हमारे बीच से एकाएक लुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो और भी कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, हमारे पास और 2 मिनट बचे हैं। माता जी 2 साल पहले हम माता जी 2 साल पहले मैं भी गई थी गुरु जी के पास इंटरव्यू के लिए। तो मेरे को ना जमीन में बैठा नहीं जा रहा था। गुरु जी ने देखा मेरे को कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो। तो इतने अच्छे अपने पास बैठे बात भी करी, कितनी माला करते हो, क्या